हेलो स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग लेसन 2 को देखने वाले हैं। आज हम लोग लेसन 2 में जो अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, अर्थात रोटी की महक और पैसों की आवाज़। ये आपके लिए स्टोरी है। आप निश्चित रूप से 5 से 10 मिनट तक का समय दे करके इस कहानी को पूरा सुन लें, ताकि आपको बहुत ही वर्ड पावर में इंक्रीज होगी और आप जो है इस कहानी से ज़रूर आपको कुछ शिक्षा मिलेगी। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। देयर वॉज वंस ए स्टेंजी बेकर, एक पाव रोटी बेचने वाला कंजूस था। बेकर का मतलब होता है जो पाव रोटी बेचने वाला होता है, उसको कहते हैं। तो एक पाव रोटी बेचने वाला कंजूस था। बट ही बेक्ड डिलीशियस प्रोडक्ट, लेकिन वह स्वादिष्ट रोटी बनाता था। आगे है कि देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वह मीठे से रोटी का सुगंध का आनंद लेना चाहता था। एंजॉय का मतलब होता है आनंद, स्मेलिंग का मतलब होता है सुगंध, और ब्रेड का मतलब होता है रोटी, यानी कि रोटी की सुगंध का आनंद लेना चाहता था। विश्ड मतलब होता है चाहना। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उनके पास कोई रुपया नहीं था। उनके पास कुछ रुपया भी नहीं था। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, इसलिए वह पाव रोटी दुकान के जो है बाहर खड़ा था। इंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, और उसका जो इंजॉइंग नाइस का मतलब होता है अच्छी सी सुगंध का जो है वह आनंद लेता था बाहर खड़ा होकर के। द बेकर्स वॉज वेरी एंग्री, जिसके कारण वो जो पाव रोटी बेचने वाला बेकर था वो गुस्सा होता था विद द पुअर मैन पर ना, पुअर मैन से, गरीब आदमी से गुस्सा होता था। ही फेल्ट द एनी वन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल, उसने ऐसा महसूस किया। फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। उसने ऐसा महसूस किया कि कोई भी जो भी उसके इस डिलीशियस प्रोडक्ट का, यानी कि डिलीशियस का मतलब हो गया जो भी इस स्वादिष्ट रोटी का आनंद, मतलब कि स्मेल्ट, सूंघ करके भी आनंद लेगा ना। शुड पे फॉर द स्मेल, उसे जो है सूंघने का भी कीमत देना चाहिए। उसने ऐसा महसूस किया कि अगर वह सूंघता भी है इस डिलीशियस ऐसे स्वादिष्ट सामान का, तो उसे सूंघने का भी पैसा चुकाना होगा, पे करना होगा। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए वह गरीब आदमी को कोर्ट ले गया। देखिए, कोर्ट लेकर के गया इस गरीब आदमी को। समझ सकते हैं एक छोटी सी सोच वाले इंसान हैं ये पाव रोटी बेचने वाले, जिसने ऐसा सोचा कि इसके सूंघने वाले को भी जो है रुपया पे करना चाहिए। इतना ये कंजूस था। तो यहाँ तक आपने जिस प्रकार से हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। एक एक लाइन का हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। आगे चलते हैं। द जज हियर द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंसली, न्यायाधीश, जज का मतलब क्या होता है न्यायाधीश ने ध्यान, पेशेंसली का मतलब होता है कि धैर्यपूर्वक उसके बेकर्स के शिकायत को सुना। उस पाव रोटी बेचने वाले का जो शिकायत था उसको क्या किया, ध्यानपूर्वक सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, तब उसने उस गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ रुपया है, कोई रुपया है? इस प्रकार से पूछा गरीब आदमी से। आप समझ सकते हैं क्यों पूछा गया है। आगे चलते हैं। आगे है और समझते हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। द पुअर मैन सर्चेड हिज पॉकेट्स,
और गरीब आदमी जो है रुपया को जेब में ढूंढने लगा। एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, और उसने 2 सिक्के को दिखाया, 2 छोटे से सिक्के को दिखाया। दिस इज़ ऑल द मनी हैव, मेरे पास कुल मिलाकर ये रुपया है, इस प्रकार से कहा। ही सैड टू द जज, उसने जज से कहा। तो यहाँ तक तो बातें आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। जब लेकर के गया कोर्ट, तो कोर्ट जाने के बाद जज से शिकायत की पुअर मैन का कि ये सूंघता है प्रोडक्ट, डिलीशियस प्रोडक्ट को, और इसको रुपया देना होगा। तो जज ने जो है गरीब आदमी से कुछ सिक्के को मांग की। तो जब उसने अपने पॉकेट में ढूंढा तो उसने 2 छोटे से स्मॉल कॉइन्स दिया। तो इस प्रकार से बातें यहाँ तक हुई है। आगे है द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, और जज ने क्या किया, गरीब आदमी से वह रुपया ले लिया। द बेकर वाज डिलीगेटेड, और पाव रोटी बेचने वाला जो है काफ़ी प्रसन्न हुआ। डिलीगेटेड का मतलब होता है प्रसन्न था। किस बात से, कि अब उसे रुपया मिल जाएगा। ही स्माइल्ड एंड एग्रली हेल्ड आउट हिज हैंड, और उसने उत्सुकतापूर्वक, एग्रली का मतलब होता है उत्सुकतापूर्वक, स्माइल्ड मतलब होता है कि मुस्कुराकर, वह मुस्कुराकर उत्सुकतापूर्वक जो है अपने हाथ को, हिज हैंड का मतलब होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाया, उत्सुकतापूर्वक आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाना भी हो सकता है उत्सुकतापूर्वक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। टेक द मनी फ्रॉम द जज, जज से रुपया लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। बट द जज, दिख पा रहा होगा यहाँ से आप लोगों को। चलिए आगे है, बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, लेकिन जज ने जो है रुपया को बेकर को नहीं दिया, बेकर को रुपया नहीं दिया, पाव रोटी बेचने वाले को रुपया नहीं दिया। ही ओनली जिंगल्ड, उसने केवल खनखनाया। जिंगल्ड का मतलब क्या होता है, खनखनाया। द कॉइन टुगेदर, दोनों सिक्के को एक साथ लेकर के सिर्फ खनखनाया। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और उसने गरीब आदमी को वापस कर दिया। सेइंग का मतलब होता है कहते हुए, रिटर्न का मतलब होता है वापस कर दिया गरीब आदमी को। सेइंग कहते हुए कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, यानी कि सज़ा जो होना चाहिए अपराध के अनुसार होना चाहिए। जिस प्रकार का अपराध होना चाहिए उसी प्रकार का सज़ा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही सही फैसला दिया गया जज के द्वारा। आगे फिर बोल रहे हैं, द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड, यानी कि रोटी की सुगंध की कीमत बी द साउंड ऑफ द मनी, यानी कि पैसे की आवाज़ होनी चाहिए। शुड का मतलब होता चाहिए, शुड बी द साउंड ऑफ द मनी, यानी कि पैसे की आवाज़ होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको मैंने लाइन टू लाइन करके हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी बताया है ट्रांसलेट करके। आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, और मुझे लाइक, मेरे वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और आपको इसी तरह से मैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी करके बताता रहूँगा, और जिससे आप में वर्ड इंक्रीज होंगे, और आप मेरे द्वारा जो है आप इंग्लिश कहीं से भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।